अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मेरे पास है यूनाइटेड का US 150। अगर आप मुनासिब समझें तो इसको लिफान का CCR 150 भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक। मुझे नहीं याद पड़ता आज तक मैंने यूनाइटेड की किसी प्रोडक्ट की तारीफ़ की हो, बट आप इसकी एक राइड लेंगे और आपका ओपिनियन इस ब्रांड के बारे में चेंज हो जाएगा। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि दिस इज़ बेसिकली लिफान CCR 150, वही कंपनी जो लिफान KPR के लिए मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, लिफान KPT के अंदर मशहूर है। ये उनका एक छोटा भाई है। दिस इज़ 150cc वर्जन ऑफ वन ऑफ देयर इंजन्स, जिनको उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कॉम्पैक्ट सी बॉडी के अंदर डाला है। पाकिस्तान के अंदर ये मोटरसाइकिल कई दफ़ा आया बट इतना पॉपुलर नहीं हुआ। रिसेंट दिनों में ही पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि होंडा ने एक 150cc मोटरसाइकिल फेंका, जिसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी दर्जा हरारत उसका बढ़ गया और तभी यूनाइटेड ने इसको मार्केट करना शुरू कर दिया एट अ वेरी अफोर्डेबल किस्म की प्राइस। 2,99,000 रुपये इसका स्टिकर प्राइस थी। और मज़े की बात, ये बाइक बिकना शुरू हो गया और ये बाइक इतना बिका कि एक स्टॉक का जो पाइल था वो ख़त्म हो गया। फिर यूनाइटेड ने दोबारा डीलर्स से जब पूछा तो डीलर ने डिमांड जाहिर की उनको। यूनाइटेड ने बाइक्स तो दिए, अब डीलर्स ने ओन मांगना शुरू कर दिया। इस पर्टिकुलर बाइक पे हम लोगों ने कोई 15,000 रुपया ओन दिया और अब मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 3,25,000 रुपया हो चुकी है, वो भी बुकिंग पे, क्योंकि बाइक अभी अवेलेबल नहीं है। अब सीन क्या है इस मोटरसाइकिल का, थोड़ा सा अप क्लोज आ जाएं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है वो ये इंजन है। ठीक है, ये 150cc का सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम शाफ्ट वाला जो इंजन है, बैलेंसर शाफ्ट के साथ आया है। और इस इंजन की खसूसियत ये है कि बहुत ही स्मूथ ड्राइव है इसकी। दूसरी एक चीज़ जिसकी मैं स्पेशली तारीफ़ करूँगा वो इसका गियर बॉक्स है। गियर्स इसके बिल्कुल ठक लगते हैं। तीसरी चीज़, इस मोटरसाइकिल के साथ जो हार्डवेयर है ना, वो आपको एक बहुत प्रीमियम बाइक पे नज़र आता था थोड़ा अर्सा पहले। अगर आप मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं, आप एग्जॉस्ट देखें, ये लिफान KPR 200 वाला एग्जॉस्ट इसको लगा हुआ है। आप ये साइड पे पैनल्स देख रहे हो, ये KPR 200 वाले प्रॉपर एलुमिनियम के पैनल्स हैं। आप ये साइड कवर पूरा देख रहे हो, ये लिफान KPR 200 के ही साइड पैनल्स हैं। और अगर आप ये डिस्क का कैलिपर देख रहे हो तो लिफान KPR 200 का ही ये डिस्क का कैलिपर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल की वो आई हैं इसके बड़े डिफरेंट वर्जन से। अभी सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहना है कि यार बाइक की आवाज़ सुनाओ। बाइक की ओवरऑल जो शेप में आप देख रहे हैं, टॉप बॉक्स लगा हुआ है, सैडल बैग्स लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, पूरा टूर रेडी है। हमारे जिन दोस्त ने बाइक ख़रीदा वो टूर का बड़ा शौक़ रखते हैं। एक ओनर्स रिव्यू भी लेंगे उनसे कि भाई वो आखिर यामाहा और सुजुकी होंडा बेच के चाइनीज़ पे क्यों आ गए। खैर, मैं आपको सुनवाता हूँ इसकी आवाज़, बट उससे पहले एक मज़े का फ़ीचर दिखाता हूँ आपको। इधर आ जाए। इस बाइक के अंदर ना किल स्विच है। अभी मैं इसको करता हूँ ऑफ पोजीशन पे, बाइक न्यूट्रल है। सेल्फ का बटन दबाता हूँ पर बाइक जो है वो स्टार्ट हो के नहीं दे रहा। ये मसला है। अब पता है क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। इस दफ़ा चीनियों ने भी दिमाग लगाया है यार अपना थोड़ा सा। दिस इज़ वेरी नाइस। और मैं ना आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाऊँ। ये तो ये है भाइयों इस मोटरसाइकिल का साउंड नोट। आपने नोट किया बहुत ही ज़्यादा मफल्ड है, क्योंकि एक बिल्कुल ही स्टॉक मफलर लगा हुआ है और काफ़ी बड़े साइज़ का मफलर लगा हुआ है इस बाइक के ऊपर। बाइक के अंदर दिखाने को और बताने को चीज़ें और फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। जस्ट लाइक आप इधर आ जाओ। इसका जो स्पीडोमीटर का जो क्लस्टर है, मुझे इसके साथ एक शिकायत सिर्फ ये है कि छोटा बहुत है, कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सारी चीज़ें ये आपको बता रहा है। ऊपर आपकी माइलेज आ रही है, नीचे आपका ट्रिप मीटर आ रहा है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है कि बाइक कौन से गियर के अंदर है, फ्यूल गेज आ रहा है, RPM मीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स के जो इंडिकेशन है वो आ रही है, न्यूट्रल की लाइट आ रही है, उसके बाद हाई बीम की लाइट आ रही है। ये सारी चीज़ें इस बाइक पे दी गई हैं। अगर आप इसकी ग्रिप्स की तरफ आ जाएं तो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ऑब्वियसली पूरा बाइक ही इंपोर्टेड है तो ग्रिप्स भी इंपोर्टेड ही होंगी। किल स्विच वाली असेंबली लगाई गई है। ठीक है, जिसके अंदर ये आपका किल स्विच का बटन आ गया है। ये
लाइट की आ गई है, और ये आपका आ गया सेल्फ स्टार्टर। उसके बाद ग्रिप अगर आप देखो तो ग्रिप भी बहुत आला क्वालिटी की है, जिस पे हमारे दोस्त ने ये प्रो टेपर का जो है ना, समझ लो थ्रॉटल असिस्ट लगा दिया। उसके बाद ये आ रहा है हैंडल बार वेट्स के साथ, जो वाइब्रेशंस को मज़ीद डैम्प कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड आप इस साइड पे आ जाएं, एक तो आपको डिपर वाली असेंबली मिलती है भाई। ये इस बाइक के अंदर सारे फीचर हैं, किल स्विच भी है, डिपर भी है। उसके बाद हाई बीम, लो बीम, चोक आपकी यहाँ पे, चोक को इंगेज करना है तो उसको नीचे खींचेंगे, बंद करना है तो इसको वापस कर देंगे। आपके इंडिकेटर्स और आपका जो हॉर्न है वो, ठीक है, हॉर्न से आप यहाँ से बजेंगे। हॉर्न भी बड़ा दमदार लगाया हुआ है, होंडा की तरह फारिग वाला नहीं लगा हुआ। दूसरी चीज़, इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक जो है इसका बिलेट स्टाइल का जो है ना टैंक कवर उसके साथ आता है। और अगर आप इस बात पे परेशान है कि मैं बाइक धोऊंगा टैंक में पानी चला जाएगा, तो ये सुराख आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक ड्रेन पाइप होता है जो इस कोली में जमा होने वाला सारा पानी नीचे ले जाता है, और पानी जो है वो टैंक के अंदर जाता नहीं है, और टैंक आपका रस्ट होता नहीं है। और इसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही है उस हिसाब से। उसके बाद कोई बहुत बड़े किस्म के ना एयर स्कूप्स इसको दिए नहीं गए, बड़े छोटे से और मज़ेदार से एयर स्कूप्स दिए गए हैं। और मज़े की बात, फ्रंट से ये कवर्ड है, अनलाइक YBR जो वो खुले हुए थे एयर स्कूप्स, और वो ना एयर पॉकेट लिटरली बन जाती थी उनके अंदर। सो दिस टाइम अराउंड ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ ने काफ़ी सोच के बाइक बनाया है, और यूनाइटेड जो है उसको पाकिस्तान ले आए हैं। एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाला सीन हो रहा है इस बाइक के साथ। अब तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। ज़रा आ जाते हैं इसके फ्रंट पे। फ्रंट लाइट आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो भाई ने इसके अंदर LED डाल दी है, बट ये जो लाइट है ये भी काफ़ी आला क्वालिटी की है। देखें, पूरा जो है ना टूरिंग लाइफस्टाइल बन चुका है इसके ऊपर। अच्छा, ये पार्किंग है, आई गेस, आई डोंट नो क्या सीन है। ये जेन्युइन इसकी पार्किंग लाइट है। जैसे ही आप पार्किंग का बटन ऑन करते हो तो ये ऑन हो जाती है, ठीक है। और लाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसका जो जेन्युइन अपना बल्ब था, लाइट की हाइट वगैरह वो सब आप इधर नीचे से एडजस्ट कर सकते थे। अभी LED के साथ ये है जनाब अली। और इसको अगर मैं, ये हाई बीम है और ये लो बीम है, हाई बीम एंड लो बीम, ये सारा सीन है। इंटरनेट पे आप देखो ना, तो जहाँ पे ये यूनाइटेड का एम्बलम लगा हुआ है ना, यहाँ पे लिफान का लोगो लगा हुआ है ओरिजिनल बाइक में। और एक चीज़ कि ये बाइक सारा इम्पोर्टेड है। अगर आप इधर ज़रा अप क्लोज आके देखोगे तो ये आपको बताएगा इसका ओरिजिन के ये कहाँ से आया है, ठीक है। दिस इज़ अ लीफान प्रोडक्ट, और इसीलिए इसकी जो क्वालिटी है वो आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि वो जो एवरेज यूनाइटेड के मोटरसाइकिल्स होते हैं उनकी तरह है। अगर मैं इस तरफ से आके आपको डिस्क ब्रेक दिखाऊं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी ना इसके अंदर एक पेडल डिस्क लगाई हुई है उन्होंने विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स। और जो फास्टनर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत आला है। लाइक आप यहाँ देखो, यहाँ पे एलन की बोल्ट्स लगे हुए हैं, हर चीज़ जो है ना बहुत प्रॉपर है। और डिस्क का साइज़ भी अच्छा खासा जो है वो ना तवे का, जिसे हम तवा बोलते हैं, काफ़ी मोटा है। अलॉय रिम्स इसमें आते हैं 18 इंच के, 275/18 का इम्पोर्टेड टायर है, ठीक है, चाइनीज़ है, और ट्यूबलेस है। मज़ेदारी की बात यह है कि आप इसके जो पैटर्न देखो ना, ये बहुत ही अलग किस्म का ब्लॉक पैटर्न इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है उन लोगों ने। इस दफ़ा कोई कसर छोड़ी नहीं है। थोड़ा सा पीछे आ जाए, अब बात कर लेते हैं बाइक के टेल सेक्शन की। टेल सेक्शन पे जो पीछे टायर उन्होंने दिया हुआ है भाई, सबसे पहले 100/90/18 का एक ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है, जो कि बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का पैटर्न है। और अगर मैं ये सैडल बैग्स उतारूं, बाय द वे आप लोगों को पता ही होगा, दीज आर न्यू सैडल बैग्स, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो ये इस बाइक का सारा टेल सेक्शन है। ये ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट है, क्योंकि भाई ने टूर्स पे जाना होता है तो उन्होंने इसी मकसद के लिए बाइक ख़रीदा है। बट द गुड थिंग इज़ कि इसकी जो रेयर सस्पेंशन है आप देख सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। आप इसको 5 स्टेप्स तक सख्त या नरम कर सकते हैं। अभी ये जो जिस स्टॉक सेटिंग पे आया है ये उसी पे ही है। और एक और मज़े की बात, इधर ज़रा आप क्लोज दिखाएं, स्विंग आर्म आप देख रहे हो। और ये बाइक बारिशों वगैरह में खूब चला है, ठीक है। अभी कोई 350 किलोमीटर चला है, इतना ही चला हुआ। अगर सुजुकी होता तो जंगो जंग हुआ होता। बट आप उर्फ आम में इसको चिड़िया बोलते हैं, जिससे आप चेन या रेम बाइक की ना बेसिकली अलाइनमेंट सीधी करते हैं। तो वो भी बहुत ही ना कोई हार्डकोर किस्म का लगाया हुआ है उन्होंने इस दफ़ा। और अगर इवन आप यहाँ नीचे से दिखाओ बाइक को, तो हर चीज़ जो है ना, मतलब वो प्रॉपर फिटिंग के अंदर है इस दफ़ा। चाइनीज़ ने टाइम लगा के बाइक बनाया। टेल सेक्शन, यस, जो ब्रेक लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। अभी ये ऊपर टेल बॉक्स लगा हुआ है, बट स्टिल उसके साथ भी जो है ना प्रॉपर बाइक की जो लुक है वो निकल के आ रही है। ऑन द अदर हैंड
अगर आप इस तरफ आएँ, जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था उस पर अभी आते हैं। ये मेटल का ही दे दिया आपको ताकि वो टेंशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, कुछ है, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये फुली कवर्ड है, ये आधा नहीं है कि बारिश की वजह से आपका चेन ख़राब हो, कीचड़ की वजह से हो, वो मसले मसाइल नहीं है। एक और मज़ेदारी की बात है, वो है इसके जो फुट पैग्स हैं, ये रिट्रैक्टेबल है, आप इनको यूँ मोड़ भी सकते हैं। खुदा ना खासा कभी आपके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो, आप इसको फोल्ड करें और आप इसको चलाना शुरू कर दें, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद मज़ीद आगे आ जाएं अगर, तो इसके इंजन का जो पेंट है उस जैसी फिनिशिंग मैंने पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बाइक्स आते हैं उनमें नहीं देखी। ऑब्वियसली दिस इज़ पाउडर कोटेड और मतलब काफ़ी अच्छा किस्म का जो है ना उन्होंने पेंट किया है। यहाँ पे ये लगा भी हुआ है कि जनाब अली ये रिटर्न शिफ्ट मोटरसाइकिल है। ये हैं सारी बातें यूनाइटेड के इस मोटरसाइकिल के बारे में। अब ये मोटरसाइकिल, इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं बताने को कि सीट चेक करो आप इसकी, लंबी तो है, ठीक है, बट उसके अंदर ये हम भी, ये सिंगल यूनिट सीट है इसकी एंड काफ़ी मज़ेदार किस्म की सीट है। और व्हाट आई नो अबाउट इट कि यार इसकी सीट जो है वो आप खोल भी सकते हो यहाँ से, ऐसे, ठीक है। अभी ये टॉप बॉक्स की वजह से थोड़ा हमें तंग कर रही है, बट ये इसकी सीट निकल आई है। अच्छा, अब सीट निकाल के जो एक और अच्छी चीज़ क्या है, अब ये आप देख रहे हो कि यार ये जो हमने पाकिस्तान में बनाया ना खुद से, उस पर तो आने शुरू हो गया जंग। बाकी चीज़ें जो हैं, ये फ्रेम के वेल्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स। और ये टूल किट आपको बाकायदा से कवर करके उन्होंने इसके अंदर दी हुई है। तो बहुत कम मोटरसाइकिल्स हैं पाकिस्तान में ऐसे जिनके अंदर ये सारी चीज़ें आई हुई। बाकी आप इसका टैंक भी देख सकते हैं यहाँ से। एयर बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, इसका एयर बॉक्स इस साइड पे है, यहाँ पे इसकी बैटरी है वो हमें नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी ना एक मज़ेदार किस्म की चीज़ है। और इवन जो लॉक इसका लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी, ये बेसिकली लॉक है जिसको आप खोलते हो तो ये जो सीट जो है ये अनलॉक हो जाती है। सीट के बाद मैं आपको लेके जाता हूँ इसके गियर बॉक्स की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर है, बट यार जितने नफासत के साथ ये गियर लग रहे हैं ना, मतलब बहुत ही क्रिस्पी किस्म का इसका गियर बॉक्स है। आप जब चलाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना मज़ेदार किस्म का गियर बॉक्स है। दूसरी चीज़, आप इधर थोड़ा करीब आओ ना यहाँ पे, तो ये आपको इसकी टाइमिंग चेन का टेंशनर भी नज़र आ रहा है, ये सिल्वर वाला पार्ट जो है, ठीक है। यहाँ से वो उसकी टाइमिंग चेन जो है उसको एडजस्ट करेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कार्बोरेटर की। अब कार्ब जो है इसका जनाब अली, कार्ब कार्ब यस कार्ब, इसके अंदर एक रेगुलर कार्ब जैसा हमें सीजी वगैरह पे नज़र आता है उस तरीके का कार्बोरेटर है। इसके फ़ायदे और नुकसान अपनी जगह, बट ये है कि अगर आपने बाइक भगानी है तो उसके लिए इट इज़ बेटर देन द बटरफ्लाई कार्बोरेटर, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। उसके बाद यार अभी मेरी यक नज़र पड़ी है इस जगह पे। आपको याद होगा हमने रोड प्रिंस वेगो का एक रिव्यू किया था, उसमें ये जगह शायद खुली हुई थी या ऐसे कोई मसले मसाइल थे, बट इसके अंदर दिस इज़ प्रॉपरली कवर्ड। अब मज़ा आ रहा है चीज़ देख के क्योंकि पैसे लगाए हैं और उस हिसाब से ना ये मतलब कवर्ड है तो थोड़ा सा ना नफीस और ज़रा साफ़ सुथरा लग रहा है। उसके बाद आप ये देख लो, ये केबल जो हैं, ठीक है, क्रेडियम हुई हुई है सारी प्रॉपर उस तरीके से। ये जो ग्रीन कलर का एक रंग आपको नज़र आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं एंड काफ़ी ना एक मुनासिब किस्म की उन्होंने एक चीज़ बनाई है। एक चीज़ जिसका मुझे गिला है उनसे कि मीटर मीटर बहुत छोटा है इस बाइक का, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब शुरू होता ही इतना सा टोटल मीटर है, बाइक इतना आला है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट्स बिन स्पेशल, जो जो चीज़ें उन्हें मिलती गई, जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं KPR की लगी हुई हैं, तो मीटर भी उनको शायद किसी मॉडल का मिल गया होगा, चुक के उन्होंने इस पर लगा दिया। अच्छी बात यह है कि इसका जो स्विच है वो सारे चीज़ें जो है ना इसके अंदर ही हैं। लाइक दिस, बाइक आपका लॉक हो गया, आपने अनलॉक करना है तो चाबी आपने घुसाई, खोला, और ऐसे जो ऊपर वाली ट्री है, ठीक है, नीचे वाली ट्री है और ये वाली जो प्लेट है, इसकी जो पेंट क्वालिटी है ये भी काफ़ी मज़ेदार लग रही है एंड ऑल इन ऑल बड़ा अजीब लग रहा है। बट यूनाइटेड ने काफ़ी ना क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया है। क्या ही अच्छा हो कि अगर वो अपनी हर प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो ये पर्टिकुलर वेरिएंट रख लें।
सो गाइज, ये हैं सारे स्पेक्स और फीचर्स जो इस यूनाइटेड US 150 या लिफान CCR 150 के जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अब इस बाइक का सीन ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ 352 किलोमीटर ये चला हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा चलाया, इसकी जो सस्पेंशन है आउट क्लास है, एंड ऑल इन ऑल बाइक जो है ना वो काफ़ी, आपको टायर्स भी आपने देख लिए, ब्लॉक पैटर्न है, हर चीज़ इस दफ़ा यूनाइटेड has outdone themselves by bringing this motorcycle to Pakistan। और लिफान ने काफ़ी मुनासिब चीज़ बनाई है। आई एम नॉट गोइंग टू रश, क्योंकि मेरे दोस्त के पास ही ये बाइक है, आराम से इसकी रनिंग हो जाए, वो एक आधा टूर लगा लें, फिर इसका जो डिटेल्ड रिव्यू होगा वो हम तब आपके साथ शेयर करेंगे। दीज आर आर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यूनाइटेड CCR 150। आवाज़ आपको सुनवा दी है, और थोड़ी चंद वीडियोस के बाद आप इसका एक ओनर्स रिव्यू भी देखोगे, जिसमें ओनर बता रहे होंगे इसकी माइलेज क्या है, उनका बाइंग डिसीजन क्या है, क्या चीज़ें उनको इसकी अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें इसकी बुरी लगती हैं। और उसको देखते हुए आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुड यू इन्वेस्ट इन यूनाइटेड CCR 150 और नॉट। अभी तक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मुझे पसंद आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू लेटर। बाय।